आज की क्लास में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमने इस चैनल पर आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 12th के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल को, जिसमें पहले लेसन को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है? आज हम आपके लिए न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिस लेसन का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि एक 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है, यानी कि यहाँ पर Q की वैल्यू दी गई है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, ठीक है? इसको अनंत से किसी बिंदु तक जब लेकर जाते हैं, तो जो कार्य किया जाता है वह कितना है? W की वैल्यू दी गई है 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है? तो वैद्युत विभव कितना होगा? ठीक है ना? यह पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चीज़ों को जानेंगे, वैद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है? वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वैद्युत विभव, ठीक है? तो वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, वैद्युत विभव में एक परीक्षण आवेश होता है, ठीक है? एक परीक्षण आवेश होता है Q नॉट, एक परीक्षण आवेश क्या होता है? Q नॉट। इस परीक्षण आवेश को हम अनंत से, कहाँ से? अनंत से कहाँ तक? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, कहाँ तक? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, बिंदु तक लाते हैं। तो लाते हैं तो क्या होता है? लाते हैं तो क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। ठीक है? तो यही जो कार्य होता है और यह जो परीक्षण आवेश होता है, इसी के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अगर हम बात करें इसके सिंबल को तो वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर होता है W/Q0। तो जब हम किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से कहाँ तक? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं, तो जो कार्य किया जाता है और जो परीक्षण आवेश का अनुपात होता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक है? इसी के साथ हम यहाँ पे वैद्युत विभवांतर को समझ सकते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं वैद्युत विभवांतर, ठीक है? तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए बस वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बस थोड़ा-सा ही फ़र्क है। इसमें हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर जाते हैं, लेकिन इसमें हम किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से एक बिंदु से, ठीक है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। कहाँ तक लेके जाते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, तब जो कार्य किया जाता है, तब जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं क्या? वैद्युत विभवांतर, ठीक है? तो वैद्युत विभवांतर में अगर एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, तो अगर हम A से B तक किसी परीक्षण आवेश को लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए जो फ़ॉर्मूला होगा वही होगा जो विभव का होता है W/Q0, ठीक है? बस यह वाला जो कार्य है वह कहाँ से कहाँ तक होगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। लेकिन इसमें जो कार्य है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ठीक है? तो यह वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की आप इस तरीके से परिभाषा को बता सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि वैद्युत विभव की परिभाषा या वैद्युत विभवांतर की परिभाषा मात्रक तथा बीमा बताइए। ठीक है? तो हमने परिभाषा तो जान लिया, इसका मात्रक और बीमा भी जान लेते हैं। तो अगर हम इसके मात्रक और बीमा की बात करते हैं तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों का फ़ॉर्मूला सेम होता है। इसलिए इनकी जो मात्रक होंगे और जो बीमा होगा, वह भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं मात्रक, ठीक है? तो मात्रक कितना होता है? तो अगर हम फ़ॉर्मूले को देखकर मात्रक को निकालें तो फ़ॉर्मूला लिखा गया है W/Q0। तो W का मतलब क्या? W का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। यानी कि मात्रक जो होगा वह जूल होगा, ठीक है? कार्य की जगह। और नीचे क्या है? कूलाम। आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी कि यह पूरा मात्रक कितना हो जाएगा? जूल पर कूलाम, जिसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वोल्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वोल्ट कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है? अब इसके विमा की भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम विभवांतर की विमा की बात करेंगे या विभव के विमा की बात करेंगे, ठीक है? तो इनकी विमा कितनी होती है यह जान लेते हैं। तो बीमा भी हम फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, निकाल सकते हैं। जैसे फ़ॉर्मूले में कार्य है तो कार्य की बीमा कितनी होती है? ML2 T-2, ठीक है? अपॉन इसके बाद Q नॉट जो है वह आवेश है जिसकी बीमा होती है 80। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमको जो फाइनली आंसर मिलेगा, डायमेंशन मिलेगी, वह कितना होगा?
ml2 t-3 a-1, यह इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको जानना है, क्या जानना है? वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, ठीक है, या विभवांतर, या विभवांतर, यह दोनों अदिश राशि, यह दोनों क्या है? वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक और विमा को आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यह जो क्वेश्चन है उसमें विभव पूछा गया है और विभव का सूत्र यह होता है V बराबर W/Q0। इसी वाले फार्मूले से हम इस साइड इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं, जो कि कितना होता है? V बराबर W/Q0 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम W की वैल्यू को पुट करेंगे और Q0 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इस यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करते हैं। W की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.7 गुणे 10 की घात -5 और Q0 की वैल्यू कितनी है? 3.4 गुणे 10 की घात -7। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा? वह आएगा 50 वोल्ट, ठीक है। आप इसको, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आंसर आपका इतना आएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोले चालक की त्रिज्या ज्ञात करना हमको। मतलब कि कोई एक गोली चालक है जिसकी धारिता दिया गया है 1 फैरेड, ठीक है, कितनी धारिता दिया गया है? 1 फैरेड और उसकी त्रिज्या दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम इसकी त्रिज्या को a माने तो यही हमको निकालना है, इसकी त्रिज्या हमको क्या करनी है? निकालनी। सबसे पहले हम वैद्युत धारिता क्या होती है यह जानेंगे, इसके बाद गोली चालक की धारिता क्या होती है इसको जानेंगे, इसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो देखिए, अगर हम वैद्युत धारिता के अभिधारणा की बात करें, तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कोई चालक है, ठीक है ना, वह कितना आवेश को ग्रहण कर सकता है, वह कितना आवेश को ग्रहण कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम धारिता कहते हैं। यानी कि आवेश, ठीक है ना, आवेश की ग्रहण करने की क्षमता, यहाँ पे आवेश को रहेगा, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आवेश को ग्रहण करने की क्षमता रहेगा, ठीक है। आवेश को ग्रहण ग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं क्या? हम धारिता कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो C बराबर होता है Q/V, ठीक है ना। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? फार्मूले के अनुसार किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा विभव V के अनुपात को हम चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, ठीक है। तो धारिता के मात्रक की बात करें तो धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है। क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट होता है, ठीक। और इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं फैरेड। कूलाम पर वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी वीमा निकाल लेते हैं, इसकी वीमा को निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सी की वीमा, तो सी की वीमा कितनी होगी? देखिए, सी की वीमा निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्यू की वीमा पता होनी चाहिए, जो कि होता है 80, ठीक है। और अपॉन में वी, वी विभवांतर अभी आपने पहले क्वेश्चन में इस बीमा को निकाला था, जो कि कितना आया था? ml2 t-3 a-1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो इसका बीमा मिलेगा वह क्या मिलेगा? m-1 l-2, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा T4 और A2, T4 A2, यह धारिता की हो जाएगी बीमा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोली चालक की धारिता, ठीक है, गोली चालक की धारिता। तो गोली चालक की धारिता क्या होती है इसकी बात करेंगे, तो हेडिंग रहेगी गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, ठीक है। तो गोली चालक की धारिता क्या होती है इसको आप समझिए। तो जैसे कोई एक गोली चालक है, ठीक है, जैसे यह कोई, अगर यह एक गोली चालक है और इसकी धारिता हमको निकालनी है जिसकी त्रिज्या है a, जिसकी त्रिज्या कितनी है? a। तो हम अगर यहाँ पे कोई बिंदु P माने, तो यहाँ पे आवेश Q रखा हो, तो इसके कारण जो विभव होता है उसका फार्मूला होता है V बराबर, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है ना? Q अपॉन A होता है, या यहाँ पे त्रिज्या A है तो A लिखेंगे, वैसे होता है R, ठीक है? तो यहाँ पे कितना होता है? Q अपॉन A होता है, ठीक है? और यही मान अगर हम धारिता के सूत्र में रख दें, तो हमको इस गोली चालक की धारिता मिल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C बराबर हमको पता है कितना होता है, Q अपॉन V, और हम क्या करेंगे, इस V के वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो C बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए C बराबर हम Q की वैल्यू को Q ही रहने देंगे, यहाँ पे Q लिखेंगे अपॉन, ठीक है? तो V की वैल्यू को लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। तो अगर आप देखेंगे Q से Q क्या होगा, कट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है? तो यह जो फ़ॉर्मूला आया है, यह किसी गोले चालक की धारिता का सूत्र होता है, ठीक है? यह फ़ॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, और यह जो न्यूमेरिकल दिया गया है, यह इसी वाले फ़ॉर्मूले के ऊपर लगेगा, ठीक है? तो इस न्यूमेरिकल को इस साइड सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फ़ॉर्मूले को लिखेंगे, C बराबर दिया गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9, और हमको निकालना क्या है, A का मान निकालना है। तो सब मान को यहाँ पे रखेंगे, C का मान 1 रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यह रखेंगे, और A का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए C की जगह हम 1 रख देते हैं, बराबर इसकी जगह 1/9 गुणे 10 की घात 9 रखेंगे, और यह हो जाएगा इंटू में A, और A बराबर निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9, और यह त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो यह मीटर में आंसर इसका आएगा। तो इस तरीके से आप इस गोले चालक की धारिता को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है उसको देखते हैं। तो देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित, कितना वोल्ट तक? 2 वोल्ट तक, यानी कि इसमें V की वैल्यू दे दिया गया है 2 वोल्ट। आवेशित 10 माइक्रोफैरेड, यानी कि C की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 माइक्रोफैरेड दिया गया है। और धारिता की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, यानी कि U का मान निकालना है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू को निकालना है, ठीक है? तो U की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए कई फार्मूले होते हैं। कौन-कौन से फार्मूले होते हैं इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला होता है U बराबर, ठीक है? U बराबर हाफ CV स्क्वायर, जिसमें जो C है वह धारिता है, V जो है वह विभवांतर, ठीक है? दूसरा फार्मूला होता है U बराबर हाफ Q, ठीक है ना, इंटू V, यह दूसरा फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। यह 3 फार्मूले होते हैं जिससे हम संधारित्र की धारिता को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कौन से फार्मूले का किया जाएगा, यह हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या-क्या गया है, ठीक है? उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में V की वैल्यू दिया गया है और C की वैल्यू दिया गया है, ठीक है? तो V की वैल्यू और C की वैल्यू रखने के लिए हमको यह वाले फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो चलिए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो U बराबर लगाएँगे हाफ CV स्क्वायर, तो यह 1/2, और C की वैल्यू रखेंगे 10, और यह माइक्रो फैरेड में है तो इसको हम फैरेड में बदल के रखेंगे। तो 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे देखिए आगे V, तो V का वैल्यू दिया गया है 2 वोल्ट, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि V का होगा स्क्वायर, ठीक है? तो U बराबर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे यहाँ पे 10 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 1 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा U बराबर वह कितना आएगा, 20 गुणे 10 की घात -6। कितना आंसर आएगा, 20 गुणे 10 की घात -6, और इसको हम 2 गुणे 10 की घात -5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की घात -5, और इसका जो मात्रक होगा वह होता है जूल, ठीक है? आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि किसी आवेशी संधारित्र की धारिता C फैरेड, कितना है, C फैरेड, यानी कि यहाँ पे जो धारिता दिया गया है, ठीक है, धारिता बराबर दिया गया है C, और आगे ऊर्जा U है। ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा U है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितनी दी गई है संधारित्र की, वह U दी गई। तो यहाँ पर आवेश Q का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, Q का मान निकालना है। तो अभी हमने आपको 3 फार्मूला U का बताया था, ठीक है ना? इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने आपको यहाँ पे 3 फार्मूला बताया है,
तो हमको Q का मान निकालने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी Q है लेकिन इसमें V का मान होता तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें आपको C दिया गया है, इसलिए तीसरे फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो तीसरा फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्या देखिए, तो U बराबर फार्मूला होता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है? और यहाँ पर हमको Q का वैल्यू निकालना है तो सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2UC और Q इक्वल टू निकालेंगे तो यह हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगी, कर्ली लग जाएगी, तो यह अंडर रूट हो जाएगा 2UC, ठीक है? तो यह हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, यानी कि गोले की त्रिज्या a बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह a बराबर हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर। आवेश कितना दिया गया है, q बराबर कहा जा रहा है कि 1 कूलाम आवेश, और गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, विभव की गणना करनी है हमको, v का वैल्यू निकालना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना, अभी हम इसी के पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आपको यह फार्मूला बताया था, ठीक है, उसको हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a होता है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस वाले फार्मूले को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन a। कितना हो जाएगा, q अपॉन a। तो सब वैल्यू को पुट करेंगे, v का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सब वैल्यू को रखते हैं। v बराबर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 गुणे 10 की घात 9। q की वैल्यू 1 कूलाम दिया गया है तो 1 रख देंगे। a की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 की घात -2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए 9 गुणे 10 की घात 9, और यह 10 की घात -2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो यह 10 की घात +2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा टोटल 9 गुणे 10 की घात 11। और आपको पता है विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो यह आंसर वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वह 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यानी कि V की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद इसको त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि यह त्वरित इलेक्ट्रॉन है तो त्वरित इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा होगी और वह ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा को हम दो रूपों में लिखते हैं, एक जूल में लिखते हैं, यानी कि ऊर्जा का मात्रक एक जूल होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमको यह आंसर दोनों रूपों में लाना है, जूल में भी लाना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है वह V बराबर होता है W अपॉन Q, और अगर हम यहाँ से W की वैल्यू को निकालें तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू Q, ठीक है ना। और यही जो किया गया कार्य है, यही ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होगा, तो हम W की जगह कितना रख सकते हैं, K, और K बराबर हो जाएगा V इंटू Q। अब हम इसी वाले फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को रख देते हैं, तो V का वैल्यू कितना है, 15 गुणे 10 की घात 3, और Q की वैल्यू कितनी है, Q की जगह हम E का मान रखेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -19, और हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यह आंसर आ जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात -15 जूल, ठीक है। 10 की घात -15 जूल यह आंसर आएगा। तो हमारा जो पहला आंसर लाना था वह जूल में आ गया, ठीक है, यानी कि यह फर्स्ट पॉइंट आ गई। अब हमको सेकंड पॉइंट लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग कर देंगे, यानी कि K का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए, ठीक है, हम 15 गुणे 10 की घात 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 में फिर 1.6 गुणे 10 की घात -19 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखिए यह पूरा आंसर आता जूल में आता, ठीक है ना। इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया है कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 से डिवाइड कर दिया है। तो देखिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से 1.6 गुणे 10 की घात -19 कट जाएगा, और यहाँ पे आंसर कितना बचेगा, 15 गुणे
10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में यह आंसर आएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड धारिता वाले कितने संधारित्र, मतलब यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 2 माइक्रोफैरेड सी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 2.0 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि कितने संधारित्र, यानी कि संधारित्रों की संख्या n का मान पूछा गया है। कितने संधारित्र और किस क्रम में संयोजित किए जाएंगे, मतलब कि हम संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है ना, क्रम हमको बताना है, किस क्रम में जोड़ेंगे कि 75 कुलाम, कितने कुलाम, 75 कुलाम, सॉरी 75 माइक्रो कुलाम, मतलब कि जो Q का वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया, 75 माइक्रो कुलाम आवेश देने पर विभवांतर कितना हो, V का मान हो जाए 300 वोल्ट। तो यह क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको यह एक संधारित्र की धारिता दी गई है C बराबर 2 माइक्रोफैरेड, और यह आवेश जब हम देते हैं चालक को, ठीक है, जब हम आवेश देते हैं चालक को तो उसका जो विभवांतर है वो कितना हो जाता है, 300 वोल्ट का हो जाता है। कितना हो जाता है, 300 वोल्ट का। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है संधारित्र की संख्या। तो संधारित्र की संख्या निकालने का फार्मूला अगर हम लिखें तो n बराबर होता है एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता, ठीक है, और बटे कुल धारिता, बटे कुल धारिता। ठीक है, तो कुल धारिता, सबसे पहले हमको एक संधारित्र की धारिता तो दी गई, ठीक है ना, एक संधारित्र की धारिता, यह फार्मूला यहाँ के लिए, ठीक है, अप्लीकेबल है, इस वाले क्वेश्चन के लिए यह फार्मूला अप्लीकेबल। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक संधारित्र की धारिता हमको दी गई है, कितना दिया गया है, 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, लेकिन कुल धारिता हमको अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल धारिता, संधारित्र की कुल धारिता कितनी है, सबसे पहले हम यह निकाल लेते हैं। तो कुल धारिता निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, ठीक है, कुल धारिता सबसे पहले निकालेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है, कुल धारिता C बराबर होता है Q/V। तो Q का मान कितना है, 75, यह माइक्रो कुलाम में है। ठीक है, तो इसको माइक्रो कुलाम में ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो माइक्रो फैरेड में आ जाएगा। तो 75 को, सॉरी 75 से अगर हम 300 को काटे तो यह 4 बार में कटेगा और यह आंसर आएगा 0.25 माइक्रो कुलाम, माइक्रो फैरेड। ठीक है, माइक्रो कुलाम नहीं, माइक्रो फैरेड आएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, धारिता निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमको पूरी धारिता मिल गई, कितना, C बराबर 0.25 माइक्रो फैरेड। तो हम n का मान तो अब आसानी से निकाल सकते हैं, n बराबर हमको निकालना था। तो यहाँ पे हमको एक संधारित्र की धारिता पता थी 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यहाँ का मान हमने निकाल लिया है 2 माइक्रोफैरेड, और यह जो मान था यह कितना आया है, 0.25 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 200, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर सकते हैं और 200/25 हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 8। तो 8 संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम 75 कुलाम माइक्रो कुलाम का आवेश देंगे तो उसका विभवांतर कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। तो यह आंसर होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है, इसमें 2 क्वेश्चन एक ही साथ है, और क्या दिया गया है वह देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहले वाले पॉइंट में लिखा है कि 3 आवेश, जिसमें तीनों आवेश में 2 आवेश Q है और एक आवेश क्या है, -Q है, एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित होते हैं। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। तो यह पहला वाला फिगर आपके सामने है, जिसमें 3 आवेश, एक Q, दूसरा भी Q, तीसरा -Q। यह 3 आवेश समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। ठीक है ना, जिसकी जो भुजाएं है वह कितनी है, A। इसकी भुजाएं कितनी दी गई है, A दी गई। ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब इस पूरे त्रिभुज पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यह निकालना। तो देखिए, किसी चालक के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, इधर लिख लेते हैं, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है, यह फार्मूला होता है और इसी फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले वाले पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि यह वाला जो आवेश है Q और यह वाला जो आवेश है Q, इन दोनों आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसे हम U1 मानते हैं। इनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसे हम क्या मानते हैं, U1। इसके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसे हम मानते हैं U2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसे हम U3 मानते हैं। तो सबसे पहले हम U1 का मान निकालेंगे। तो U1 बराबर फार्मूला वही लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे Q1 इंटू Q2, तो Q1 की जगह भी Q रखना है, Q2 की जगह भी Q रखना है और अपॉन A हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो U1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए U2 की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे। तो U2 कहाँ है, U2 स्थितिज ऊर्जा हमने इस वाले इन दोनों आवेश के बीच में माना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे U2 की वैल्यू। ठीक है, U2 की वैल्यू कितनी होगी, वही वाला फार्मूला, सेम फार्मूला यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर भी आवेश एक Q है और एक क्या है, माइनस Q है, तो Q माइनस Q अपॉन A हो जाएगा और यह आंसर आएगा माइनस में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह हो जाएगा कितना, Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, अब हम यहाँ से U3 का मान निकाल लेते हैं आगे। तो देखिए U3 की वैल्यू निकालेंगे। तो U3 किसके किसके बीच की स्थितिज ऊर्जा है, Q और माइनस Q के। ठीक है, तो U3 बराबर निकालेंगे तो फार्मूला तो हम सेम ही अप्लाई करेंगे, U बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस Q इंटू Q अपॉन A। ठीक है, यह सॉल्व करने पर कितना आएगा, यह भी माइनस में ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, हमको निकाय की कुल ऊर्जा निकालनी है। हमको क्या करना है, निकाय की कुल ऊर्जा निकालनी है। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण ऊर्जा। क्या लिखेंगे, संपूर्ण ऊर्जा। और संपूर्ण ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, U बराबर निकालेंगे तो U1 को प्लस U2 को प्लस U3 को, तीनों को रख कर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और हमारा जो आंसर आना रहेगा आ जाएगा। तो U1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, माइनस U2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। U3 की वैल्यू यह भी माइनस में ही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे A रहेगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, U3 की वैल्यू रखेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, यहाँ पे हर जगह मिस्टेक हो गया है, तो हर जगह A रहेगा, इसको हम सही करेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इस पूरे को हम इरेज कर देते हैं, फिर से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो U1 और U2 और U3 की वैल्यू को हम पुट करेंगे फिर से। तो देखिए यह था U1, यह था U2 और यह क्या था, U3। तो U1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह होगा कितना, Q अपॉन A। U2 की वैल्यू माइनस में है तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह हो जाएगा Q स्क्वायर रहेगा, Q स्क्वायर अपॉन A। यह भी माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह भी कितना होगा, Q स्क्वायर अपॉन A। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है। तो देखिए दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है, दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि
संलग्न चित्र के अनुसार मतलब ये जो दूसरा फिगर दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है? इसके अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के मतलब यहाँ पर एक Q है, एक -4 Q है और एक +2 Q। तो इन आवेशों को पृथक करके अनंत तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है ना? यहाँ पे हमको क्या निकालना है? कार्य निकालना। तो चलिए कार्य निकालते हैं। सबसे पहले कार्य को निकालने के लिए हम यहाँ पर भी -4Q और Q के बीच में स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे, ठीक है ना? -4Q और Q के बीच में सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे, तो इसे हम मान लेंगे क्या U1 जैसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे पहले वाले पॉइंट को उसी तरीके से इसको भी। Q और +2Q के बीच की ऊर्जा को हम मान लेंगे U2 और -4Q और +2Q के बीच की ऊर्जा को हम मान लेंगे U3 और जब कुल ऊर्जा निकालेंगे संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है? जब हम संपूर्ण ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है? वही किए गए कार्य के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब U बराबर जो हम निकालेंगे वही कार्य होगा और यह किसके बराबर होगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 के इक्वल होगा। ठीक है? U3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है? तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहले वाले को सॉल्व किया था उसी के बेस पे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले U1 की वैल्यू निकालेंगे, तो U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? यहाँ पर कितना होगा? Q -4Q तो -4Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? A यह U1 की वैल्यू आ गई। U2 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर ऐड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q का मान कितना है? Q1 का मान Q ही है, Q2 का मान कितना है? 2Q है। तो यहाँ पे 2Q लिख देंगे और अपॉन कितना हो जाएगा? A। इसके बाद फिर यहाँ पर हम U3 की वैल्यू को रखेंगे, तो यह माइनस में आएगा क्योंकि इसमें एक माइनस आवेश है, तो यह कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8Q स्क्वायर अपॉन A 8Q स्क्वायर अपॉन A। इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो W बराबर कितना आ जाएगा? देखिए यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे में से कॉमन हो जाएगा और Q स्क्वायर अपॉन A, ठीक है ना? यह भी कॉमन हो जाएगा पूरे में से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में -4 बचेगा, +2 बचेगा और यहाँ पे -8 बचेगा और हम इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा माइनस में, तो देखिए आंसर आएगा कितना? W बराबर यहाँ पे देखिए 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? 10 Q स्क्वायर अपॉन A यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? यह हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन, ठीक है? और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। मतलब जो इसका यह क्वेश्चन है, इसका जो पॉइंट नंबर सेकंड है, यह 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया था? 2020 में। तो यह है 8वां क्वेश्चन, यह थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा गया है कि यहाँ पे 2 आवेश, एक है कितना? 1 × 10 की घात -6, दूसरा भी उतना ही है लेकिन ऋण आवेश। और यह दोनों जो आवेश हैं, वह परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है? और जो वैद्युत द्विध्रुव है, वह 1 × 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के अस्थायी संतुलन में है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है ना? तो इसका क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ा-सा मिस्टेक है, इसको एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 1 × 10 की घात -6 तथा -1 × 10 की घात -6 कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है? वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और वह जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान दिया गया है कितना? 1 × 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है? ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो मतलब कि इसके कहने का यह है कि यह जो वैद्युत द्विध्रुव है जो 1 × 10 की घात -6 और -1 × 10 की घात -6 2 आवेशों से मिलकर बना है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेश हैं, लेकिन यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और उस वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? E का मान 1 × 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर दिया गया है, ठीक है?
और यहाँ पर Q1 और Q2 का मान दिया गया है कितना? दोनों तो इक्वल है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब हम 2 बराबर, जैसे कि एक माइनस Q है आवेश, एक प्लस Q आवेश, तो जब हम 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश को अल्पतम दूरी पर रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है? तो यहाँ पर एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा अस्थायी संतुलन की अवस्था में जो फ़ॉर्मूला होता है, U बराबर होता है माइनस पीई। U बराबर क्या होता है? माइनस पीई। जो P है, वह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है और E जो है, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E का मान तो हमको दिया गया है, जिसका मान डायरेक्टली रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको P का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो P का मान निकालने के लिए भी हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। कितना होता है Q इंटू 2L, तो Q की वैल्यू हम कितना रखेंगे 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 और 2L मतलब इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 रखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा आंसर? 2 एकम 2 तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 8, ठीक है ना? और P आया है तो यह कूलाम इंटू मीटर होता है इसका मात्रा। तो हमको P की वैल्यू पता चल गई तो हम आसानी से U की वैल्यू को निकाल सकते हैं माइनस P की वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस 8, ठीक है? और यहाँ पे आगे क्या रखेंगे किसकी वैल्यू? E की वैल्यू 1 गुणे 10 की घात 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 और यह स्थितिज ऊर्जा है तो इसका आंसर किसमें आएगा? इसका आंसर आएगा जूल। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं 20 माइक्रोफैरेड यानी कि C1 की वैल्यू दिया गया है कितना? 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है? और C2 की वैल्यू कितना दिया गया है? 30 माइक्रोफैरेड, ठीक है? 30 माइक्रोफैरेड और यह किस में क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में और उनकी तुल्य धारिता क्या होगी यह बताना है। तो सबसे पहले हम संधारित्र की धारिता की बात कर लेते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अगर हम बात करें, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है ना? एक को अगर हम प्लस Q आवेश देते हैं, तो दूसरे पर अपने आप प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश आ जाता है। यानी कि अगर हम एक संधारित्र लेंगे, तो इसमें क्या होंगी? धातु की 2 प्लेटें होंगी। एक संधारित्र के पास 2 प्लेटें होंगी, हमारे पास कितने संधारित्र हैं? 2 संधारित्र हैं, तो यानी कि यहाँ पे टोटल 4 प्लेटें होंगी। और जब हम संधारित्र के जैसे यह पहला संधारित्र है, यह दूसरा संधारित्र है, तो जब हम पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, तो इसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसमें यह मान दिया गया है 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है? माइक्रोफैरेड और इसका मान कितना दिया गया है? 30 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 30 माइक्रोफैरेड दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी तुल्य धारिता निकालनी है, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की तुल्य धारिता निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/C बराबर C1 का मान कितना रखेंगे 20 और C2 का मान कितना रखेंगे 30 और इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह 20 तियाईं 60 और 30 दूनी 60 और यह किसके बराबर आएगा? 1/C बराबर आएगा। यानी कि यह हो जाएगा 5/60 और C बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 60/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह 12 पचे कितना होता है? 60 तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइक्रोफैरेड, यह आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में आपसे।